हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है, दैट इज सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो जनरली आता है कि डिफाइन द सपोर्ट वेक्टर्स एंड हाइपर प्लेन्स विद रेफरेंस टू द सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये वाला क्वेश्चन जनरली आता है। या फिर इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर सपोर्ट वेक्टर्स इन सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड हाउ एसवीएम डिफर्स फ्रॉम द कन्वेंशनल क्लासिफायर। ओके, या फिर कुछ इस तरह का भी आ सकता है कि इन एसवीएम इफ नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स इज 2 then the number of hyperplane is what। तो आपको कुछ मतलब सपोर्ट वेक्टर्स की डेफिनेशन पूछी जाती है, या फिर किस तरह से ये डिफर करते हैं कन्वेंशनल क्लासिफायर से, ये पूछा जा सकता है। या हाइपर प्लेन क्या होता है और कितने फीचर्स के लिए किस तरह का हाइपर प्लेन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे फेवरेट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस है जो इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले ये वाला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन यानी कि एसवीएम बेसिकली एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। अब सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में हम आपको पहले भी थोड़ा बता चुके हैं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम वो होते हैं जहां पर हमें सेट ऑफ लेबल्ड डेटा प्रोवाइड होता है। ठीक है, मतलब जो इनपुट डेटा इज ऑलवेज पेयर्ड विद द डिजायर्ड आउटपुट डेटा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, इट इज यूज्ड टू सॉल्व बोथ द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। अब क्लासिफिकेशन वाले टास्क और रिग्रेशन वाले टास्क पर भी हम आपको एक वीडियो बना के बता चुके हैं, लेकिन आप इन जनरल शॉर्टकट में समझ लीजिए कि जो क्लासिफिकेशन वाले हमारे टास्क होते हैं वो इस तरह के टास्क होते हैं जहां पे डिस्क्रीट वैल्यूड आउटपुट हमें मिलते हैं। जैसे कि हमें क्लासिफाई करना है 1 या 0 से रिलेटेड, या ट्रू या फॉल्स, या इवन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जैसे कि हमें टाइप 1 टाइप ऑफ कैंसर, टाइप 2 टाइप ऑफ कैंसर, मतलब इस तरह का कुछ डिस्क्रीट वैल्यूड आउटपुट हमें देना है, या मेल या फीमेल इस तरह से। या फिर ये रिग्रेशन टास्क में भी इस्तेमाल किया जा सकता है एसवीएम का। रिग्रेशन टास्क में जनरली जो हमारा आउटपुट होता है दैट इज अ कंटिन्यूअस वैल्यूड आउटपुट। जैसे हमें प्राइस प्रिडिक्ट करना हो, सैलरी प्रिडिक्ट करना हो, एज प्रिडिक्ट करना हो, तो ये वाले हमारे टास्क कंटिन्यूअस आउटपुट वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब प्रीडोमिनेंटली हम इस एसवीएम को क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम ये समझते हैं कि एसवीएम फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, तो एसवीएम बेसिकली फाइंड्स अ हाइपर प्लेन दैट सेग्रीगेट्स द लेबल डेटा सेट इनटू 2 क्लासेस। जैसे कि लेट्स से हमारे पास ये 2 लेबल डेटा सेट गिवन है। ठीक है, ये ग्रीन वाले ये लेबल डेटा सेट गिवन है और ये रेड वाली ये भी लेबल डेटा सेट गिवन है। ठीक है, तो हमें एक हाइपर प्लेन मतलब एक ऐसी डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट करनी है जो कि इन दोनों को सेपरेट करे। जैसे इस तरह से ये ब्लैक वाली जैसे कि एक हमारी डिसीजन बाउंड्री है। तो अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें क्या बड़ा आपने नया काम कर लिया, ऐसे तो डिसीजन बाउंड्री पहले भी हम एमपी न्यूरॉन या परसेप्ट्रॉन इन सब के थ्रू बनाते ही थे, है ना। तो अब आपने क्या अनोखा काम कर लिया। तो फिर से ध्यान से सुनिए, देखिए हम लोग यहाँ पर डिसीजन बाउंड्री बनाते हैं, जैसे ये भी हो सकती थी, 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 मतलब इतनी सारी हमारी डिसीजन बाउंड्रीज हो सकती हैं जो कि हमारे डिफरेंट क्लास ऑफ डेटा पॉइंट्स को सेपरेट करें। तो अब मुद्दा ये है कि हम कैसे चूज करेंगे कि भाई हमारी बेस्ट डिसीजन बाउंड्री कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट हाइपर प्लेन या ऑप्टिमल हाइपर प्लेन हमारा वो होता है जिसका ये जो मार्जिन है ना ये सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो अब आप ये पूछेंगे कि भाई मार्जिन क्या होता है, तो हम ये समझते हैं कि मार्जिन किसको कहते हैं। जैसे कि लेट्स से अगर मैं ये रेड वाला हाइपरप्लेन चूज कर रही हूँ एज अ डिसीजन बाउंड्री, ठीक है, तो मार्जिन किसको कहते हैं। तो हम सबसे पहले मार्जिन डिफाइन करने से पहले हम डिफाइन करेंगे सपोर्ट वेक्टर्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट वेक्टर्स उन डेटा पॉइंट्स को कहते हैं जो हमारी डिसीजन बाउंड्री के सबसे पास हो। तो जैसे अगर ये रेड वाला है तो चलिए मैं रेड कलर चूज कर लेती हूँ, तो मेरा ये वाला एक सपोर्ट वेक्टर हुआ ब्लू कैटेगरी वाले डेटा क्लास का जो कि इस डिसीजन बाउंड्री के सबसे पास है। वैसे ग्रीन वाले डेटा पॉइंट्स में से ये वाला सबसे पास है। तो मैं क्या करूंगी, इससे एक लाइन ऐसे पैरेलल ड्रॉ करूंगी जो कि मेरी डिसीजन बाउंड्री को पैरेलल होगा, और इस वाले सपोर्ट वेक्टर से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगी।
ठीक है। और फिर मैं इसको देखूंगी कि ये जो मेरे को मार्जिन मिल रहा है ये कितना ज्यादा है। तो जो भी डिसीजन बाउंड्री सबसे ज्यादा मार्जिन देगी उस डिसीजन बाउंड्री को हम अपना ऑप्टिमल हाइपरप्लेन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो वो डिसीजन बाउंड्री जो मुझे मैक्सिमम मार्जिन देगी, इसको हम, इस विड्थ को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है। तो वो डिसीजन बाउंड्री जो हमको सबसे ज्यादा मार्जिन देगी उस डिसीजन बाउंड्री को हम लोग ऑप्टिमल हाइपरप्लेन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका तो हो गया डिसाइड। अब हम दूसरे को ले लेते हैं, अब दूसरे के लिए काम करते हैं, कलर थोड़ा सा हम बदल लेते हैं, ठीक है। अब अगर ये ग्रीन वाली डिसीजन बाउंड्री को मैं बोलूं कि ये मेरी डिसीजन बाउंड्री है, तो इसका नियरेस्ट डेटा पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई ये वाला डेटा पॉइंट इसके अभी भी नियरेस्ट है और ग्रीन वाली कैटेगरी में ये वाला डेटा पॉइंट अभी भी इसके नियरेस्ट है। तो अब अगर इसको पैरेलल, नहीं, ये वाला डेटा पॉइंट इसके थोड़ा नियरेस्ट हो जाएगा, सॉरी नॉट दिस वन, ठीक है, ये वाला नियरेस्ट हो जाएगा। और इस वाले में भी आप देखोगे कि ये वाला डेटा पॉइंट अब आपके नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके अब पैरेलल ड्रॉ करूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ऐसे पैरेलल ड्रॉ करूं, तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन वाली का जो मार्जिन है ये ज्यादा है एज कंपेयर टू वो जो रेड वाली डिसीजन बाउंड्री थी, उसका मार्जिन हमारा थोड़ा सा कम था। तो अब हमारा जिस भी डिसीजन बाउंड्री का मार्जिन मैक्सिमम मार्जिन होगा उसको हम लोग अपना ऑप्टिमल हाइपरप्लेन डिक्लेयर करेंगे। चलिए सुंदर से डायग्राम में आप यहाँ फिर से देख लेते हैं। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्लू कैटेगरी ऑफ डेटा क्लासेस हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया और ये रेड बॉक्सेस में हमने डिफरेंट डेटा क्लासेस डिफरेंट किए। तो हमारे बहुत सारे डिसीजन बाउंड्रीज हो सकते थे, लेकिन ऑप्टिमल हाइपरप्लेन किसको करेंगे, उस ऑप्टिमल हाइपरप्लेन, हम उस हाइपरप्लेन को कहेंगे जो कि हमें मैक्सिमम मार्जिन प्रोवाइड करे। ये जो मार्जिन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करे, ठीक है। और जो मार्जिन कौन किससे होते हुए गुजरता है, ये वाले ये जो लाइन से किससे होते हुए गुजरते हैं, ये हमारे हमेशा सपोर्ट वेक्टर्स से होते हुए गुजरते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर सपोर्ट वेक्टर्स? सपोर्ट वेक्टर्स वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारी डिसीजन बाउंड्री के सबसे क्लोजेस्ट होते हैं, ठीक है। इस वाले डेटा पॉइंट को भी हम सपोर्ट वेक्टर कहेंगे। अब आप बोलोगे कि ये वाला क्यों नहीं है सपोर्ट वेक्टर, ये वाला क्यों नहीं, हम बाकी दूर वाले डेटा पॉइंट्स को नहीं कंसीडर करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं डेटा पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं जो हमारी इस डिसीजन बाउंड्री के सबसे पास हो। उससे गुजरती हुई जो लाइन जाती है, ये वाली लाइन सपोर्ट वेक्टर से गुजरती हुई लाइन ही हमारी मार्जिन को फॉर्म करती है। तो चलिए अब हम ऑफिशियली डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज एन हाइपरप्लेन। एंड हाइपरप्लेन इज अ डिसीजन बाउंड्री दैट डिफरेंशिएट्स द टू टाइप ऑफ क्लासेस इन एन एसवीएम, ठीक है। एंड अ डेटा पॉइंट फॉलिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द हाइपरप्लेन कैन बी अट्रिब्यूटेड टू डिफरेंट क्लासेस, मतलब डिफरेंट क्लासेस के हो सकते थे। The dimension of the hyperplane depends on the number of input features. अब ये जो hyperplane है, ये जैसे हमारा पहला क्वेश्चन, अगर थर्ड वाला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया हो कि अगर हमारे दो इनपुट फीचर्स हैं तो हाइपरप्लेन क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर ये टाइप ऑफ फीचर्स आपने बोले, एक ये इनपुट फीचर है और ये दूसरा इनपुट फीचर है, लेट्स से ये वाले इनपुट फीचर्स हैं, तो अगर हमारे सिर्फ दो ही इनपुट फीचर्स हैं तो इनके लिए हाइपरप्लेन क्या होना चाहिए, इनके लिए हाइपरप्लेन होनी चाहिए बस एक लाइन, समझे। और आगे कि अगर हमारे इसकी जगह अगर हम बोले कि हमारे पास तीन इनपुट फीचर्स हैं तो हाइपरप्लेन क्या हो जाएगा, तो फिर हाइपरप्लेन हमारा एक प्लेन हो जाएगा, ठीक है, दैट विल बी अ प्लेन। और यहाँ पे देख सकते हो आप, तो अगर हमारे पास दो ही इनपुट फीचर्स हैं तो हाइपरप्लेन हमारा एक लाइन होता है, और अगर हमारे पास इस तरह से तीन अगर इनपुट फीचर्स हैं तो फिर हमारा हाइपरप्लेन एक प्लेन हो सकता है या फिर एक बॉक्स हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग हमारे हाइपरप्लेन्स हो सकते हैं, ठीक है। फॉर 3 इनपुट फीचर्स द हाइपरप्लेन विल बी अ 3-डायमेंशनल प्लेन। तो इस तरह से। एंड व्हाट इज एन हाइपरप्लेन? हाइपरप्लेन होता क्या है? हाइपरप्लेन वो वाली डिसीजन बाउंड्री को कहते हैं जिसका मैक्सिमम मार्जिन हो, विच मीन्स दैट मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस दे डेटा पॉइंट्स के बीच में, उस वाली डिसीजन बाउंड्री को हम लोग हाइपरप्लेन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो बहुत बार बार पूछा गया, दैट इज व्हाट आर सपोर्ट वेक्टर्स। तो सपोर्ट वेक्टर्स आर द डेटा पॉइंट्स दैट आर
नियरेस्ट टू द हाइपरप्लेन। मैंने अभी आपको बताया था, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये वाला और ये वाले, ये हमारे नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं। इस वाली क्लास कैटेगरी में ये वाले हमारे नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हमने इस वाली डिसीजन बाउंड्री को, ये जो लाल वाली, ये वाली अब जो ब्लैक मैंने कर दी है, इस वाली को हम लोग कहेंगे अपना ऑप्टिमल हाइपरप्लेन। क्यों कहेंगे भाई इसको हम ऑप्टिमल हाइपरप्लेन, ठीक है? क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो हमारे सपोर्ट वेक्टर्स हैं, जो दोनों साइड से हमको सपोर्ट वेक्टर्स मिले हैं, ये हम इससे हमारा मैक्सिमम मार्जिन हमको यहाँ से मिलता है, ठीक है। तो सपोर्ट वेक्टर्स आर द डेटा पॉइंट्स दैट आर नियरेस्ट टू द हाइपरप्लेन एंड अफेक्ट द पोजीशन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द हाइपरप्लेन। ऑब्वियसली इनके हिसाब से हाइपरप्लेन की पोजीशन और ओरिएंटेशन, एंगल थोड़ा सा चेंज हो सकता है। एंड वी हैव टू सिलेक्ट अ हाइपरप्लेन फॉर विच द margin, that is the distance between the support vectors and the hyperplane, is maximum. तो this is the basis for the support vector machine algorithm. ये बहुत ही ज़्यादा important line है। So हमें एक ऐसा hyperplane choose करना पड़ता है जो कि हमें maximum margin provide करे। That is the distance between the support vectors and the hyperplane is maximum. Okay? Even a little inference in the position of these support vectors can change the hyperplane। मतलब support vectors थोड़ी भी इधर उधर होते तो इसका एंगल, डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, पोजीशन थोड़ा बहुत हमारा ये हाइपरप्लेन का बदल सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी बात हम आपको बता चुके हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो यहाँ पर था, अब अगर आपसे फिर से पूछा जाए इन SVM if number of input features is 2 then the hyperplane used is a line and number of hyperplane will be 1 and the hyperplane used will be a line। लेकिन अगर number of features अगर आपके 3 होते हैं, देखिए अगर input features आपके 2 हैं, ठीक है, तो SVM का जो hyperplane है वो एक line होगा। लेकिन number of input features अगर 3 है तो SVM का hyperplane आपका एक plane होगा, ठीक है। 4 होगा तो एक box होगा, ठीक है। Now next is ये वाले जो 2 क्वेश्चंस है तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन कि हाउ SVM डिफर्स फ्रॉम कन्वेंशनल क्लासिफायर, किस तरह से ये कन्वेंशनल क्लासिफायर से डिफरेंट होते हैं। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, तो ये भी आपका अब आप समझ ही चुके होंगे अभी तक कि नॉर्मल क्लासिफायर से जैसे हमारे जो अभी तक के थे उनसे किस तरह से डिफरेंट है। तो जैसे आप बोल सकते हो कि ये मैक्सिमम मार्जिन मैक्सिमाइजेशन पर काम करता है। मतलब ये पूरी कोशिश करता है कि जो डिसीजन बाउंड्री है हमारी या जो हाइपरप्लेन है उसका ये जो मार्जिन है उन दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच में, ये हमारा मैक्सिमम मार्जिन हमको प्रोवाइड हो। तो SVM focus on finding the hyperplane that maximizes the margin between the classes, ensuring the best separation with the widest possible gap between the data points of different classes। तो ये इसका पूरा फोकस ही SVM का क्या होता है, मैक्सिमाइज द मार्जिन। लेकिन कन्वेंशनल क्लासिफायर में क्या था, वो लोग मैक्सिमाइज द मार्जिन उनका फोकस नहीं था। जैसे कि अगर हम बात करें डिसीजन ट्री की या के नियरेस्ट नेबर की, तो वो लोग क्लासिफिकेशन एरर को मिनिमाइज करने की कोशिश करते थे। तो उनका मेन फोकस होता था टू मिनिमाइज द क्लासिफिकेशन एरर, ठीक है। तो उस बेसिस पर उनकी डिसीजन बाउंड्री डिसाइड या फाइनलाइज होती थी, उस डिसीजन बाउंड्री के पैरामीटर्स उस हिसाब से फाइनलाइज होते थे, ठीक है। तो ये है मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दूसरा आप और भी लिख सकते हो कि जो डिसीजन बाउंड्री होती है SVM की, तो SVM प्रोवाइड्स अ डिसीजन बाउंड्री व्हिच इज डिफाइंड बाय सपोर्ट वेक्टर्स। कोई और एल्गोरिथम आपको सपोर्ट वेक्टर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस ही नहीं करता, जो कि SVM करता है, ठीक है। तो provides a decision boundary which is defined by support vectors which are the critical data points that lie closest to the hyperplane and influence its position and the orientation। तो ये आप सपोर्ट वेक्टर की डेफिनेशन में फिर से लिख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिए, व्हाट आर सपोर्ट वेक्टर्स? सपोर्ट वेक्टर्स आर द क्रिटिकल डेटा पॉइंट्स दैट लाई क्लोजेस्ट टू द हाइपरप्लेन एंड इन्फ्लुएंस इट्स पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। ये हमने आपको इसकी डेफिनेशन में भी यही समझाया था, ठीक है। अब उसके बाद लेकिन कन्वेंशनल क्लासिफायर में क्या होता है, वहां पर डिसीजन बाउंड्रीज आर डिटरमाइंड बाय द एल्गोरिथम
underlying logic such as splitting rules in decision trees या weighted sum of inputs in linear classifiers। मतलब आपने अगर MP न्यूरॉन वो सब पढ़ा होगा, वहाँ weighted sum के हिसाब से हमारी decision boundary चेंज हुआ करती थी। ठीक है, तो चलिए अब हम एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं एसवीएम से रिलेटेड, दैट इज़ व्हाट इज़ हार्ड मार्जिन एसवीएम एंड व्हाट इज़ सॉफ्ट मार्जिन एसवीएम। ठीक है, तो हार्ड मार्जिन एसवीएम हम उसको कहते हैं जहाँ पर जो हाइपर प्लेन होता है वो परफेक्टली दो हमारी कैटेगरी ऑफ क्लासेस को सेपरेट करता है। जैसे कि हम यहाँ पर ये वाला केस देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो हमारी डिसीजन बाउंड्री है एकदम परफेक्टली क्लासीफाई कर रही है और यहाँ का डेटा भी बड़ा अच्छा होता है, डेटा इज़ लीनियरली सेपरेबल, देयर इज़ नो टाइप ऑफ यू कैन से कोई भी मिस क्लासिफिकेशन या आउटलाइनर्स नहीं होते। तो हम जैसे अगर ये वाली हमारी डिसीजन बाउंड्री है तो इस डिसीजन बाउंड्री के ऊपर इस तरफ वाले जितने पॉइंट्स होंगे, लेट से पिंक वाले हमारे सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये लेट से क्लास 1 कैटेगरी ऑफ हमारे पॉइंट्स है। इस डिसीजन बाउंड्री के नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं लेट से क्लास 2 कैटेगरी ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इवन जो हमारे मार्जिन है, मार्जिन के अंदर भी कोई डेटा पॉइंट्स नहीं होता। मतलब जो हमारी ये जो सपोर्ट वेक्टर्स हैं जो ये मार्जिन बना रहे हैं, ठीक है, ये सपोर्ट वेक्टर्स तो चलो वो डेटा पॉइंट्स हुए जो कि क्लोजेस्ट हुए हमारे डिसीजन बाउंड्री को, और ये हमारे इस मार्जिन को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन इस मार्जिन के अंदर कोई भी आपको डेटा पॉइंट्स नहीं नज़र आएगा। तो ये कौन सी कैटेगरी हुई? ये हमारी हार्ड मार्जिन टाइप ऑफ एसवीएम हो। लेकिन सॉफ्ट मार्जिन टाइप ऑफ एसवीएम हम किसको कहते हैं? वहाँ पर क्या होता है, ये जो लेट से ये वाला हमारा हाइपर प्लेन है, ठीक है, जो दो क्लासेस को सेपरेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आउटलाइनर्स अलाउड होते हैं या मिस क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये जो पिंक वाले हैं यहाँ टाइप 1 क्लासेस है और यहाँ टाइप 2 क्लासेस हैं, लेकिन आप देखोगे कि कुछ डेटा पॉइंट्स जो टाइप 2 के हैं वो यहाँ पर भी आ गए। ये देखो ये यहाँ पर आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आउटलाइनर कहते हैं। ठीक है, या हो सकता है पिंक वाले डेटा पॉइंट्स, ये देखो ये वाले पिंक वाले यहाँ नीचे आ गए, तो इनको हम क्या कहते हैं? आउटलाइनर्स। तो क्लास 1 कैटेगरी में ऊपर हमारे क्लास 2 के कुछ एक आध मिस क्लासिफिकेशन या आउटलाइनर्स आ गए, या क्लास 2 कैटेगरी के अंदर क्लास 1 के एक आध 2 डेटा पॉइंट्स आ गए। ठीक है, तो इस तरह को हम अलाउ करते हैं। तो हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन में डिफरेंस हम पढ़ते हैं। तो हार्ड मार्जिन फाइंड्स अ हाइपरप्लेन दैट परफेक्टली सेपरेट द क्लासेस, whereas soft margin finds a hyperplane that separate the classes with a margin allowing for some misclassification। और क्या डिफरेंस है? हार्ड मार्जिन अज्यूम डेटा इज लीनियरली सेपरेबल, बड़ा ही आइडियल टाइप ऑफ डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। सॉफ्ट मार्जिन के केस में कैन हैंडल नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा विद द हेल्प ऑफ कर्नल ट्रिक। मतलब इवन थोड़ा बहुत नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा फिर भी हम थोड़ी सी कर्नल ट्रिक यूज़ करके मार्जिन को हम सॉफ्ट मार्जिन करके कर लेते हैं इसको सेपरेट। हार्ड मार्जिन इज वेरी सेंसिटिव, इवन अ सिंगल आउटलाइनर कैन अफेक्ट द हाइपरप्लेन। मतलब अगर एक सिंगल आउटलाइनर भी बहुत करीब आ जाए या पास आ जाए तो हमारी ये मार्जिन की विड्थ कम हो जाती है, ये इवन हाइपरप्लेन की डायरेक्शन थोड़ी सी बदल जाती है। लेकिन सॉफ्ट मार्जिन इट इज़ मोर रोबस्ट टू आउटलाइनर्स, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड नॉइज ड्यू टू द अलाउंस ऑफ मिसक्लासिफिकेशन, क्योंकि हम ही इसमें मिसक्लासिफिकेशन अलाउ कर देते हैं। ठीक है, फिर हार्ड मार्जिन इट मैक्सिमाइज द मार्जिन विदाउट अलाउइंग एनी डेटा इनसाइड। देखिए आप देखिए इस मार्जिन के अंदर, हार्ड मार्जिन के अंदर कोई भी डेटा पॉइंट्स नहीं था, लेकिन सॉफ्ट मार्जिन के इवन अंदर भी आप देखिए यहाँ पे डेटा पॉइंट्स या आउटलाइनर्स अलाउड थे। तो सॉफ्ट मार्जिन के केस में इट मैक्सिमाइज द मार्जिन बाय अलाउइंग सम डेटा पॉइंट्स टू फॉल विद इन द मार्जिन और ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हाइपरप्लेन। थैंक यू सो मच। With this topic we are ending this session on SVM। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपका फजी लॉजिक पर। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिस्टिंग। बाय बाय, गुड नाइट।